हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक चारों खाने चित्त, जो कि अरे बाप रे का अगला भाग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चारों खाने चित्त। जंगल भीषण आग से घिर गया तो पूरे जंगल में हलचल मच गई। कोबी और भेड़िया उस आग को बुझा तो नहीं पाए, लेकिन काफ़ी हद तक होने वाले जान माल के नुकसान को बचाने में सफल हुए। इस आग से नदी का पानी भी खौल गया तो बाहर आ गए वे विचित्र मगर प्राणी, जिन्होंने बाहर आते ही भेड़िया के हाथ में जलती मशाल देखी और उसे ही उस आग का कारण समझकर उस पर घातक आक्रमण किया। अपनी तरफ से उसे मौत के मुंह में पहुंचाकर वे तो वापस लौट गए, जबकि इधर मेरे वजन से पहाड़ी वृक्ष अपनी जड़ें छोड़ रहा है। तिनके का ये सहारा कब तक मुझे जीवन दिए रखेगा। अब देखना यह है कि मेरी मौत इस वृक्ष के टूटने से नीचे गहरी खाई में गिरकर होती है, या उस जहरीले नाक द्वारा उसे डसे जाने से, जिसे इस शराब से जिसे इस शाख से गिराने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे पहले से ही चरमराती शाखों को झटके देने होंगे। भेड़िया की वह कोशिश रंग लाई। ओह, एक मौत तो नीचे गई, मगर भेड़िया की उस कोशिश से एक नुकसान ये हुआ कि वह जिस शाखा पर लटका हुआ था वह खतरे की हद तक छोड़कर बाहर आ गई। इस शाखा के टूटते ही मुझे कोई नहीं बचा सकता। उफ! लेकिन ऐन वक्त पर उसके जिस्म को उन शक्तिशाली बाजुओं ने थाम लिया। उफ! भेड़िया का जिस्म सकरी खाई में समाने लगा। जीने की आशा छोड़ चुके भेड़िया की सांसों में कैसे जिंदगी का संचार हुआ। ओह गरुड़ा! मगर मानव की जलीय फंकार के धक्के से मैं दूर जा गिरा था भेड़िया। मेरा सिर एक चट्टान से टकराया और थोड़ी देर के लिए मैं बेहोश हो गया था। मगर फिर जैसे ही होश दुरुस्त होने के बाद मैं वापस लौटा तो तुम्हें इस स्थिति में पाया। गरुड़ा, आज तुमने भेड़िया को नई जिंदगी दी है, जिसकी जिंदगी देना मेरा काम नहीं, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा किया है भेड़िया। यानी उन मगर और मैं और अब मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूंगा, यानी उन मगर मानवों को ढूंढ कर उन्हें उनके कृत्य की सज़ा दूंगा। मुझे उस रहस्यमयी मगर गुफा के रहस्य का भी पता लगाना होगा, मगर सबसे पहले मैं फूजो बाबा से मिलूंगा, क्योंकि शायद वो मुझे उन मगर मानवों के विषय में कुछ बता सके जल्द ही। ये तुम क्या कह रहे हो भेड़िया? क्रोको, तुम्हारी बातों से लगता है कि क्रोको पंपोष नदी से बाहर आ गए। ये क्रोको कौन है बाबा? मुझे आज ये महसूस हो रहा है भेड़िया की वो कहानी झूठी नहीं थी। क्रोको मानवों का ठिकाना पंपोष नदी ही होनी चाहिए। मैं तो उन्हें ही आग लगाने लगने का जिम्मेदार मान रहा था। इसका मतलब गुफा में आग किसी और कारण से लगी। मुझे लगता है उन क्रोको ने ही मिलकर अपनी जलीय शक्ति से वो आग बुझाई होगी। गड़ला ने उस रहस्यमय गुफा से आग निकलते देखी थी बाबा। आखिर क्या रहस्य हो सकता है उस गुफा से अग्नि के प्रस्फुटित होने का? आओ मेरे साथ। और फिर उस गुफा का इतिहास भी सैकड़ों बरस पुराना व किंवदंतियों से भरा है। कहते हैं वहाँ पर क्रोको सम्राट करेका को दफन किया गया था। उसके साथ ही दफन किया गया था बेशकीमती खजाना, राजा के कई जिंदा सेवक, वस्त्र, राजा के रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं। इसे मिस्र के प्राचीन पिरामिडों की तरह समझो भेड़िया। इस पुस्तक में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। कई बार कुछ कबीले वालों ने उस गुफा से ताप निकलता महसूस किया। कई लोगों के झुलसे जाने की खबरें तो मैंने भी सुनी है। अंधविश्वासी कबीले के लोग भय के कारण उस ओर नहीं जाते। ऐसे मगर मानवों के बारे में मैंने कई बुजुर्ग कबीले वासियों के मुंह से सुना है। मगर मानवों को ही क्रोको कहा जाता है। ये मगरमच्छों के उपासक थे, उन्हें अपना आराध्य देव समझते थे। हजारों वर्ष पूर्व जंगल में उनका अस्तित्व था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जंगल की भीषण तीय आग ने उनकी बस्तियों को नेस्तो नाबूद कर दिया। पंपोष नदी उस वक्त भी बहती थी। आग से बचने के लिए ये लोग नदी में कूद गए थे और उसके बाद उन्हें जंगल में कभी किसी ने नहीं देखा। कई बरस तक उस आग के शोले भड़कते रहे। फिर जब आग पूरी तरह शांत हुई तो क्रोको केवल इतिहास में ही जिंदा रह गए थे। मुझे आश्चर्य हो रहा है आज हजारों साल बाद उनके जीवित होने की खबर पर। शायद उन्होंने पानी में रहने की कला विकसित कर ली होगी और वहीं बस गए होंगे। आज जब पंपोष नदी का पानी खौल उठा तो ये लोग बेचैन होकर बाहर चले आए होंगे। लेकिन वो आदमी भी तो उसी दिशा से चला आ रहा था। न जाने वो कौन है। बहुत देर से चुप जेन बोली। भेड़िया, मैंने उस आदमी की तलाशी ली थी तो मुझे उसके पास कुछ ऐसे यंत्र मिले हैं जो किसी भूवैज्ञानिक के पास ही हो सकते हैं, जैसे पेन टाइप इलेक्ट्रॉनिकल मेटल डिटेक्टर, ज़मीन या पहाड़ी दीवार के पीछे किसी गड्ढे या गुफा का पता लगा लेने वाला यंत्र टनलो साउंड। शायद वो कोई खोजी वैज्ञानिक है। मगर वो जंगल में क्या खोजने आया था? वो अकेला था या उसके साथ और भी साथी थे? यह हमें तब तक नहीं पता चल सकता जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। इसका पता तो हम वहाँ जाकर लगा सकते हैं। हो सकता है कि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। क्यों भेड़िया?
गुफा के हर रहस्य को जानने के लिए मुझे तो वहाँ जाना ही है, पर अरे, वो बेहोश आदमी कहाँ गया? शायद होश में आने के बाद वो चुपचाप यहाँ से चला गया। कमाल है, यहाँ तो उसे कोई खतरा नहीं था। वो यहीं कहीं होगा। थोड़ी देर बाद, मिला? नहीं, हमने आसपास सब जगह देख लिया। पूजो बाबा अंदर पहुंचा। ओह, वो दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ कहाँ गया जिसमें क्रोको सम्राट करेका का पूरा ऐतिहासिक वर्णन था? क्या उसे भी वो आदमी उठाकर ले गया? उसने यहाँ से भागकर भूल की है बाबा। इस भयानक वन से वो निशस्त्र अकेला जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। हो सकता है वो इसी गुफा की ओर गया हो। शायद उसे भी अपने आदमियों की चिंता होगी। हमें फौरन वहाँ चलना चाहिए भेड़िया। खतरे में तो वो सचमुच पड़ने वाला था। कौन है तू? मेरे रास्ते में कैसे आया? चल हट सामने से। उफ! वैसे भी इन शहरी मानवों का जंगल में होना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आ! मुझे देखकर पीछे हट जाता तो बच जाता। छपा! लेकिन ये क्या? ओह, तू बच कैसे गया? कोबी का जवाब शक्तिशाली प्रहार के साथ मिला। कोबी की नस नस में उस जंगल की आग से भी अधिक भयानक अग्नि सुलग उठी। लगता है तूने इसे बचाया है। मैंने इसे धक्का देकर मारकर नीचे फेंका था। इसे बचाकर तूने भी अपनी मौत बुला ली। अब तेरे टुकड़े करके पंपोष नदी में बहा दूंगा। हमला चू था। क्रोको ने चीख कर शायद हमले का आदेश दिया था, जिसके बाद तुरंत आसपास छिपे क्रोको भी बाहर आ गए। ओह, तो पूरा गिरोह है। मरीचू मरीचू। गिरोह भी साधारण नहीं, अद्भुत शक्तियों का स्वामी। प्रिच प्रिच। ओफ, ये क्या? पानी की सुई भी, पानी की सुई सी चुपती धारें। एक पूछ पड़ेगी तो इनके होश उड़ा देगी। अबे तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तूने कोबी को मुक्का मारा था ना? थम धमाक। कोबी को अब चक मजा। और तुमने भी तो कोबी को बच्चा समझकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। अब आ जाओ मैदान में। अब तुम सब जाकर गिरोगे चारों खाने चित्त। हुच्चू हुच्चू धड़। अजीब ढंग से चिल्लाई क्रोको। और ये चीखें नहीं थी बल्कि पुकार थी, क्योंकि उसे सुनकर पंपोष नदी में गहरी हलचल मच गई थी। और हमलाचू हमलाचू। कोबी ने भी उन्हें देख लिया था। ओह, और आ गए मरने। अब मुझे बुलानी पड़ेगी गदा। जय भेड़िया देवता मदद। उस प्रलंकारी गदा के आगे भला कहाँ टिकते क्रोको। सबके सब इकट्ठे ही आ जाओ। इसे चू जलू चू मैं चू ले जा चू। और तब सब गदा की परवान ना करके कोबी से जा लिपटे। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? सबके सब कोबी को पंपोष नदी की तरफ धकेलते ले गए। ओह, ये मुझे पंपोष नदी में गिरा रहे हैं। कोबी को छूटने ना दिया उन्होंने। उफ, पानी में मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा दम फूल रहा है। पानी में ठीक वैसे ही तड़प उठा था कोबी जैसे जल बिन मछली। जबकि इधर ये तू क्या कर रहा है हनु? वो कोबी को पानी में खींच ले गए। कोबी पानी में शायद उन जलीय जीवों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। भेड़िया भी यहाँ नहीं है। उफ, मुझे फौरन वहाँ पहुँचना होगा। उसी समय इस ग्रंथ के कारण मुझे इन्होंने अपना देवता मान लिया है। खतरा चू, तलू चू, देवता चू। यह ग्रंथ मेरे हाथों में देखने के बाद उन्होंने मुझे नदी में से निकाला। शायद ये इनका पवित्र ग्रंथ है। शायद मैं जो कहूँगा ये करेंगे। शायद अब मेरा वो मकसद पूरा हो जाए जिसके लिए मैं उस रहस्यमयी मगर गुफा तक पहुँचा और अपने साथियों के साथ गुफा में गया। अगर मैं वो खजाना ढूंढने में सफल हो जाता तो मेरी दुनिया ही बदल जाती। खोदो। इस दीवार से 20 गज दूर किसी कक्ष या गुफा के होने का संकेत मिल रहा है। लेकिन दीवार के आर पार छेद होते ही, ओ ये क्या? अंदर से आग क्यों बरस रही है? प्रोफेसर लोकाटे। शायद ये खजाने की रक्षा का उपाय है। शायद क्रोको मानवों ने अपनी राजा की मम्मी पर कोई ऐसा लेप लगा दिया होगा जो हवा के संपर्क में आने से भयंकर रूप से जल उठता है। भीषण अग्नि और उसके ताप से उस मगर गुफा में आतंक मच गया। भागो, वरना यह आग जला डालेगी। गुफा से जीवित केवल मैं ही निकल पाया। मैं घोड़े पर चढ़ दौड़ा। गुफा से आग क्यों बरस पड़ी? ओह, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पर फिलहाल जान बचाना ज़रूरी है। आग के भीषण ताप से घोड़ा पागल हो गया और अरे रे अरे प्रोफेसर लोकाटे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। जंगल में आग का सिलसिला उसी गुफा से शुरू हुआ था, लेकिन अब जंगल में लगी आग बुझ चुकी है। वो गुफा भी ज़रूर शांत हो गई होगी, क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद सारा केमिकल राख में बदल गया होगा। अब मेरे लिए उस गुफा में जाकर खजाना निकाल लाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारा हेलीकॉप्टर जंगल में सुरक्षित होना चाहिए। खजाना हेलीकॉप्टर पर लाद कर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अड़चन है भेड़िया नाम का वो शख्स, जिसके बारे में प्रचलित है कि वो जंगल का जल्लाद है। इस ग्रंथ में उस खजाने तक पहुँचने का पूरा नक्शा बना हुआ है। इस ग्रंथ के कारण ये क्रोको मेरे गुलाम जैसे बने हुए हैं। इन्हें इनकी भाषा में आदेश दे देना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा।
जंगल के जल्लाद की अड़चन को यही दूर कर सकते हैं। भेड़िया चू कोचू रोको चू, वो चू जिंदा चू, वो चू देवता चू, खजाना चू चुराना चाहता चू, ये चू पवित्र चू ग्रंथा चू, मैं चू ले जा चू, और चू राजा चू, गुफाए चू मैं चू खा रखा चू, ओके चू, भेड़िया चू मरी चू, हमारा चू हाथी चू। फूजों के जासूसी कहीं भी हो सकते हैं। वुफ। रहस्यमयी मगर गुफा की ओर बढ़ते भेड़िया व जैन के लिए अब आगे बढ़ पाना मुश्किल काम साबित होने वाला था। ओह माय गॉड, भेड़िया ये तो क्रोको मानव है। ये घातक जलशक्ति का प्रहार करने में सिद्धस्त है जैन। इनके तेवर मुझे सही नहीं लग रहे। लेकिन इससे पहले कि क्रोको भेड़िया व जैन पर टूट पड़ते, जय भेड़िया देवता मदद। ओह ये तो कोबी है। कोबी से नहीं जीत पाओगे तुम जल के कीड़ों। थाड़। भेड़िया ने सोचने में अब एक क्षण भी नहीं गवाया। थाड़ थाड़, तुम्हारी अकल दुरुस्त करनी करेगा भेड़िया और कोबी। आज मेरे भेड़िया सेवकों को तुम्हारे शरीर का भरपेट भोजन मिलेगा। आ ओह ये पैनी जलदार मुझसे टकराती है तो मेरा भी यही हाल करती, लेकिन अब मैं इसका इस पेड़ से भी बुरा हाल करूंगा। ई कोबी भेड़िया। कोबी और भेड़िया दोनों के लहू में जैसे उबाल आ गया। चेन को छू लेने वाले हाथ तोड़ देते हैं हम। भेड़िया जैसे अपनी पूरी ताकत को कोबी के आ जाने के कारण लौट आया महसूस कर रहा था। आहूचू काक। कोबी का वह खूंखार रूप देखकर जैसे फिजाएं भी सहम गई थी। स्क्रूश था। और तभी ठहरो, रुक जाओ कोबी और भेड़िया। फूजो जानता था उनकी भाषा को। रुकुंचू दुश्मनूचू कोई चू और चू, आपसुचू चू मच्चू लड़ूचू स्कूच रुकुचू। फूजो की आवाज़ ने जैसे उबाल आए हुए दूध में पानी के छींटों का काम किया। बाबा आप यहाँ, और यह आपने इनसे क्या कहा? मैंने इनसे यही कहा है कि भेड़िया कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि दुश्मन कोई और है, और वो इस वक्त शायद पवित्र रहस्यमयी मगर गुफा से क्रोको सम्राट करेगा का खजाना लेने गया है, और ये वही आदमी है जिसे तुमने बचाया था। उसके पास जो पवित्र ग्रंथ है भेड़िया, उसके कारण क्रोको उसके गुलाम बने हुए हैं। उसी ने इन्हें तुम्हारा रास्ता रोकने का आदेश दिया है। पवित्र गुफा से उसी ने छेड़खानी की होगी भेड़िया, तभी गुफा से रहस्यमयी आग बरसी। गर गर, सुनो ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। शायद वो हेलीकॉप्टर के जरिए निकल रहा है। और ये सच था। हा 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 हा, मैंने खजाना पा लिया और अब मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। गड़गड़ 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 गड़गड़। अब यहाँ मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं इस जंगल से निकल जाऊंगा। पर अरे ये हेलीकॉप्टर उड़ान क्यों नहीं भर पा रहा? शायद खजाना ज़्यादा भारी हो गया है। मैं उड़ान की शक्ति बढ़ाता हूँ, लेकिन 4 इंजनों की शक्ति मिलाकर भी शायद उस हेलीकॉप्टर को उड़ने ना देती, क्योंकि इसकी पूंछ बंधी है मेरी पूंछ से। और क्रंच, लोकाटे का बोकाटे होने का समय शायद निकट ही था। ओह तुमुचू मैं चू ये चू ग्रंथा चू राजा चू गुफा चू ही चू बू चू, आहा चू ये चू तमुचू क्या चू करू चू स्किश धमाचू, और ग्रंथाचू पूजाचू चीजूचू, और अब चू हम चू कभी चू बाहर बरा बारा बाहर आचू नाचू आचू प्रणामाचू ग्लुप ग्लुप ग्लुप। अरे कोबी कहाँ गया? आमाचू विश्रामाचू कोचू जाताचू समाप्ताचू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया सीरीज़ की अगली कॉमिक्स डोमा में। तब तक के लिए धन्यवाद।